हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी स्कोर पे। ये हमारी सीरीज की 7वीं वीडियो होने वाली है, जहां पर हम यूनिट 4 को स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जावास्क्रिप्ट है, एज वी नो, ये प्रोग्राम बेस्ड है। ये प्रोग्राम बेस्ड है, लेकिन जो हमारी जावा है वो प्रोग्राम ओरिएंटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड या फिर प्रोटोटाइप बेस्ड है, नॉट फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्योंकि जो जावा है वो वाइडर रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड वाले जो फीचर्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ज़्यादा वो सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। एंड जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करता है एंड कोड रीयूजेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। मॉड्यूलरिटी मतलब एक कोड को हम डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं, जो जिससे कि हमारा अगर लार्ज हमारा कोड है उसको हम इजीली शॉर्ट शॉर्ट में लिख के बाद में उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के यूज कर पाए, जो कि एक बेस्ट मेथड भी है किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करने का। क्लियर है। फिर ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हम फंक्शंस में बनाते हैं। तो फंक्शन भी एक कोर कंपोनेंट है या फिर कोर यूनिट है ऑफ अवर जावास्क्रिप्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि फंक्शंस के द्वारा ही हम ये मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम एक ही कोड को फिर यूज भी कर पाते हैं। अब डेफिनेशन की अगर बात करें, तो जो ये फंक्शन है वो एक बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एंड इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से। तो चलो इसको एक बार करके देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे करते हैं हम एक बार। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं, जिसके लिए हम विजुअल कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए पहले हमको फंक्शन कीवर्ड का नाम लिखना पड़ता है, मतलब फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है। जैसे हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा, देन ये आ जाता है हमारा बॉयलर कोड। फिर हम यहाँ पर अपना नाम देते हैं अपने फंक्शन का, मैंने एबीसी दे दिया। फिर यहाँ पर हम पैरामीटर्स डालते हैं। फिलहाल के तौर पर मैं ए बी लिख के रख रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं समझाता हूँ पैरामीटर्स क्या होते हैं। एंड यहाँ पर हमारे फंक्शन का कोड आ जाता है, मतलब उसकी वर्किंग क्या होगी। तो मैं सिंपल सा ही एक कोड लिख लेता हूँ, बस रिटर्न कर देता हूँ ए इंटू बी को। क्लियर है। तो ये बेसिकली मेरा सिंपल सा कोड है, जिसको मैंने ऐसे क्रिएट कर लिया। इतना ध्यान रखना, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमारा कोड आएगा, जो कि यहाँ पर आ गया। तो ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन हमको फंक्शन को कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम कॉल करेंगे तभी ये वर्क होता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड देन उसके अंदर पैरामीटर्स डाल देंगे एज पर अवर सिंटैक्स। उसके लिए हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 2 एंड 5। तो ये हो जाता है हमारा पैरामीटर्स एज पर अवर सिंटैक्स। ऐसे हम अपने फुली फंक्शनल फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर ये होता है हमारा फंक्शन की डेफिनेशन एंड ये कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। तो जैसे ही ये वर्क करेगा, इसमें होगा क्या, 2 एंड 5 ये दो वेरिएबल में जाएंगे एंड देन ये इसको इनटू करके रिटर्न कर देगा। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉलिंग इज अ फंक्शन, मतलब कॉलिंग जो होता है एक फंक्शन का, बेसिकली उसको पुकारना कह लो, उसकी यूज है तो उसको हम कॉल करते हैं। तो वो हो जाता है कॉलिंग, जहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो पाता है। क्लियर है। फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कि मैंने बोला, वो पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं, जिनके द्वारा हमारा जो फंक्शन है उन पे काम करता है। एक तरीके से ऑपरेंड वैल्यू ले लो, जहाँ पर हम वैल्यू को पास करते हैं इन अवर फंक्शन एंड देन उस वैल्यूज के ऊपर वो अपना काम करता है। और रिटर्न जो कीवर्ड है वो क्या करता है, रिजल्ट्स को रिटर्न कर देता है जहां से उसको पुकारा गया था, मतलब जहां से उसको कॉल किया गया था। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने कॉल किया है एबीसी, तो रिटर्न जो ए इंटू बी है यहीं पे वो आ जाएगा। तो यहीं पे आ जाएगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हमको उसके लिए करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। तो चलो इसको एक बार डॉक्यूमेंट में करके देख लेते हैं, मतलब इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको अभी रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 10 लिख के आ गया। तो 10 यहाँ पर आया कैसे, बेसिकली क्या हुआ, हमारे जावास्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल पास करे 2 एंड 5। 2 चला गया हमारे ए के पोजिशन में एंड 5 चला गया हमारे बी के पोजिशन में, और इसकी रिटर्निंग वैल्यू क्या थी, इनकी इनटू वैल्यू, मतलब 2 इंटू 5
इज इक्वल्स टू 10, तो रिटर्न होके वो यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, मतलब प्रिंट हो गया एक तरीके से। तो ऐसे हमारा फंक्शन वर्क करता है। इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। इतना आप ध्यान रखना है, ये बेसिक्स है। क्लियर है? तो ऐसे हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर कॉलिंग आर्गुमेंट रिटर्न जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक ही साथ वर्क कर रही होती है। फिर आता है एग्जीक्यूटिंग डेफर्ड स्क्रिप्ट। बेसिकली ये वो स्क्रिप्ट होते हैं जो इमिडिएटली रन नहीं होते, दे एग्जीक्यूट व्हेन दे कॉल, लाइक अवर फंक्शन, जैसे कि अभी आपने देखा। एंड इसको एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बटन के द्वारा क्लिक किया या फिर लिंक करवा दिया या फिर किसी और स्क्रिप्ट के द्वारा उसको कॉल किया। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पर हम इसको मतलब कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पे। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो एक डेटा टाइप है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पहले ही क्लियर कर लिया था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक तरीके का डेटा टाइप है जहाँ पर मल्टी वैल्यूड डेटा हम मतलब मल्टी टाइप ऑफ डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसको क्रिएट करने का सिंटैक्स है, हम बाहर लिखेंगे एंड अपने ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट करके इसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली वार लिख के माई ऑब्जेक्ट लिखो, ये क्रिएट हो जाता है। तो चलो इसको एक बार हम क्रिएट करके देख लेते हैं। उसके लिए पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए हम ये सिंपल सा कोड लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। बेसिकली हम न्यू ऑब्जेक्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर और अंडरस्टैंडिंग मेथड है या फिर सिंटैक्स है। तो उसमें हमने वैर करके एक इसका नाम दे दिया हमने ओबीजी, मतलब ऑब्जेक्ट से रिफर करेगा, तो ये सिंपल हमने नाम दे दिया ओबीजी। एंड उसके अंदर ये हमने एलिमेंट्स क्रिएट करे। एक एलिमेंट है हमारा नेम का, एक एलिमेंट डिजिट का और एक एलिमेंट ट्रू का। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया था ऑब्जेक्ट जो है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को ये कलेक्ट करके रखता है। एंड जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया हमारे ऑब्जेक्ट के डिजिट को, तो ये बेसिकली यहाँ पर 5 को प्रिंट करके दिखा देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने ब्राउजर में जाके ये लोड करके देख सकते हो, यहाँ पर 5 आ गया। लेकिन सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डिजिट ना मांग के यहाँ पर हम कर देते हैं नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टडी स्क्वायर लिख के आ गया। तो ऐसे हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर सिनेरियोज, जहाँ पर हम एक ही मतलब वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को इंक्लूड करा सकते थे। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम वो एलिमेंट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो पहले से बनी बनाए हैं, जो कि कोडर्स ने बनाकर दिया है हमको बेसिकली। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो राइट आ गया, राइट एलन, ओपन, क्लोज, सिलेक्ट, गेट सिलेक्शन, ये सारे पहले से बने बनाए हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई है। ये हमने पहले भी यूज किया है, तो ये वैसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले से बन रखे हैं। सिमिलरली जो मैथ्स के ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एप, सील, फ्लोर, पावर, स्क्वायर, रूट या फिर साइन कॉस, ये सब आ जाते हैं। ये भी पहले से बने बनाए हैं ऐसे मेथड्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कह लो, जो कि कोडर्स ने बना के दिया है। एंड फिर वहीं पे हमारा डेट ऑब्जेक्ट आ जाता है, जहाँ पर हम अपने डेट से रिलेटेड टास्क को कर सकते हैं। ये भी पहले से बन रखा है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ कौन कौन से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले से बनाकर हमको दिया जा चुका है, जो कि इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। डॉक्यूमेंट्स में हमारे एचटीएमएल से रिलेटेड आ जाते हैं, मैथ्स में हमारे मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं, और डेट ऑब्जेक्ट में हमको डेट या फिर टाइम या फिर हमको जो भी डेट से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती है, टाइम से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस में डेट। तो जैसे हम डेट लिखेंगे बेसिकली DAT एंड फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस डालेंगे, तब एक पैरेंथेसिस ये और एक पैरेंथेसिस ये। एंड जैसे हम अपने ब्राउजर में देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो वेडनेसडे आज सितंबर 10 तारीख है, 2025 साल है। ये हमारी टाइमिंग आ गई और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम का बार भी आ गया। तो देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन एज पर अवर डेट यहाँ पर लिख के आ गई। वैसे ही हमारे पास और भी फंक्शन है,
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक फंक्शन है हमारे एरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर हम अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक एरे बनाते हैं एंड फिर उसके अंदर हमारे इवेंट्स लिखते हैं। एंड देन हमारा हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हम अपने वेब हिस्ट्री से रिलेटेड डेटास को लिखते हैं या फिर निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हमको हिस्ट्री रिलेटेड डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट हिस्ट्री फॉरवर्ड बैकवर्ड गो -2 टाइम्स, -2 मतलब 2 पेज पहले चले जाएगा, और गो 0 मतलब वही पेज लोड होगा। तो जैसे इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देखोगे ये हमारे बटन्स बन गए और ये इनकी वर्किंग आ गई बेसिकली। ये हमारा प्रीवियस टास्क भी आ गया यहाँ पर, बट इसको इग्नोर करो। जैसे गो बैक करेंगे तो अभी तो हमारा एक ही वेब पेज है, इसलिए गो बैक होगा भी नहीं, ना गो फॉरवर्ड होगा, लेकिन ना हमारा ये गो बैक टू पेजेस आएगा, ना रिलोड आएगा। रिलोड आएगा, जैसे आप देख सकते हो रिलोड आ रहा है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, जब हमको 2 पेज आगे बढ़वाना हो या फिर पीछे जाना हो तो उनसे रिलेटेड हम ये कोड्स लिख के एज पर द लोकेशन हम जा आ सकते हैं या रिलोड हम करवा सकते हैं। सिमिलरली हमारा आ जाता है लोकेशन ऑब्जेक्ट, हम अपने वेब पेज का लोकेशन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो ये हमारा कोड आ गया, जहाँ पर हम लोकेशन का अगर यूआरएल देखना चाहते हैं तो href लिखेंगे, होस्ट देखना चाहते हैं तो होस्ट लिखेंगे, लोकेशन डॉट होस्ट एक्चुअली, फिर लोकेशन डॉट होस्ट नेम, पोस्ट नेम, पाथ नेम, प्रोटोकॉल, लोकेशन, सब हम ऐसे एज पर देयर सिंटैक्स लिख के देख सकते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वर्किंग कैसी है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे लिख के आ गई। यहाँ पर हमारा फुल यूआरएल, यहाँ पर हमारा फुल यूआरएल आ गया, ये होस्ट नंबर आ गया, ये होस्ट नेम आ गया, ये हमारा पाथ नेम, प्रोटोकॉल सब यहाँ पर लिख के आ गया। तो ऐसे ही हम इसकी वर्किंग करवा सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, मैसेज बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज बॉक्सेस होते हैं, जैसे अलर्ट बॉक्स हो गया, कन्फर्म बॉक्स हो गया, प्रॉम्प्ट बॉक्स हो गया, मॉडल डायलॉग बॉक्स हो गया। अलर्ट बॉक्स तो हमने बहुत बार करके देख ही लिया है, लेकिन अब इन बॉक्सेस को भी हम करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी जावास्क्रिप्ट के मैसेज बॉक्सेस के लिंक है। ऑन क्लिक ये अभी वेरीफाई कर रहा है, लेकिन आप ऑन क्लिक ना करके ऑन ऑन माउस होवर भी कर सकते हो। जैसे माउस ऊपर लाते ही ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं आप क्लिक करो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी हम सिनेरियोस डाल सकते हैं। तो अलर्ट बॉक्स, ये हमारी अलर्ट बॉक्स, ये हमारी कंफर्म बॉक्स, और ये हमारी प्रॉम्प्ट बॉक्स। लेकिन जो कंफर्म बॉक्स है और जो हमारी प्रॉम्प्ट बॉक्स है, के लिए हम ये दो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर ये कंफर्म करेगा, मतलब जैसे ये कंफर्म हो जाएगा तो ये वाला ये टेक्स्ट शो कर देगा, जहाँ पर लिखेगा ग्रेट यू क्लिक इट, अदरवाइज ओ नो या फिर ओ यू क्लिक कैंसिल, ऐसे टाइप। और प्रॉम्प्ट बॉक्स भी सेम ही काम करता है बेसिकली, एंड उसके लिए ये हमने सिंटैक्स क्रिएट कर लिया है, जहाँ पर यूजर जैसे प्रॉम्प्ट लिखेगा, जैसे एंटर योर नेम और उसने प्रॉम्प्ट लिखा, जहाँ पर अगर यूजर कुछ लिखता है, मतलब नॉट नल नहीं है वैल्यू, मतलब कुछ लिखा है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा वेलकम, फिर यूजर का नाम एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये बेसिकली ये सिंपल सा सिंटैक्स है जो कि हम बना सकते हैं। इसका अगर आप रिजल्ट देखना चाहो तो ये आ जाता है हमारा रिजल्ट। जैसे ही अब देखना, जैसे ये जो हमारा कर्सर है ये होवर करेंगे, हमारा अलर्ट बॉक्स आ गया। हमने अभी क्लिक भी नहीं किया, हमारा अलर्ट बॉक्स आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आएगी डू यू लाइक जावास्क्रिप्ट और नॉट, ओह यू क्लिक ओके, ऐसे टाइप। एंड इसको फिर रिलोड कर देते हैं बेसिकली। फिर आएगा हमारा शो प्रॉम्प्ट, जिसके लिए हमको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, एंड जैसे ओके करेंगे ये हमको दिखा देगा वेलकम दिस नेम एज पर आवर एज पर आवर राइटिंग, ये यहाँ पर शो कर देगा। जैसे हम हृदय लिख देते हैं इस बार, और फिर दिखा देगा वेलकम हृदय। क्लियर है? तो ऐसे भी हम अलग अलग बॉक्सेस बना सकते हैं इन अवर वेब पेजेस। फिर इवेंट हैंडलर की बात कर लेते हैं। बेसिकली इवेंट हैंडलर हमारे इवेंट को हैंडल करता है, जैसे एग्जीक्यूट ऑन अ कोड ऑन अ स्पेसिफिक इवेंट। जैसे अगर हमने ऑन क्लिक किया तो वो एक इवेंट हुआ, माउस ओवर किया तो वो इवेंट हुआ। तो एज पर आवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट
हमारा इवेंट हैंडलर हैंडल करता है हमारे इवेंट को या फिर फंक्शन को। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, एक आता है हमारा इंटरेक्टिव बेस्ड और एक आता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव बेस्ड। इंटरेक्टिव बेस्ड में जैसे हम अपने माउस को क्लिक करेंगे, मतलब अपने माउस से क्लिक करेंगे या फिर माउस ओवर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना इवेंट, ये एक्चुअली कॉल हो जाएगा। और अगर हम ऑन लोड करते हैं, ये देखो वेब पेज के लोडिंग के साथ साथ ही ये कॉल हो जाता है, जो कि नॉन इंटरेक्टिव है। तो ये ऐसे वर्क करता है। इसको और फर्दर जानने के लिए, जैसे ऑन लोड और ऑन अनलोड जो है वो इन इंटरेक्टिव बेस्ड है, लेकिन जो हमारी ऑन क्लिक या फिर ऑन माउस ओवर थी वो इंटरेक्टिव बेस्ड है। ऐसे आप समझ सकते हो। ऑन लोड में क्या होता है, जैसे ही हमारी वेब पेज लोड हो जाती है हमारे इवेंट कॉल हो जाता है, और ऑन अनलोड में जैसे हमारी वेब पेज हम एग्जिट करना चाहते हैं तब ये कॉल हो जाता है। उसके लिए आप देख सकते हो बॉडी में हम ऑन लोड और ऑन अनलोड का दो फंक्शन यहाँ पर हम कॉल करवा देंगे। जैसे ही हमारी फंक्शन कॉल होगी, आप देख सकते हो ये हमारी फंक्शन की डिटेल है। जैसे ही हम वेलकम मैसेज का एक जो फंक्शन है जो कि ऑन लोड में, जैसे ही हमारी वेब पेज लोड हो तब कॉल हो, उसमें क्या आएगा, वेलकम पेज हैज लोडेड। तो ये जैसे ही हमारी वेब पेज लोड होगी यहाँ पर बॉडी में ये वर्क हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे हमारी वेब पेज अनलोड होगी ये हमारा गुड बाय मैसेज यहाँ पर लोड हो जाएगा, देख सकते हो। और जैसे इसको हम ओपन लाइव सर्वर कर लेते हैं तो देखो जैसे हम इसको लोड कर रहे हैं ये वेलकम पेज हैज लोडेड का मार्क यहाँ पर आ गया। और जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली यहाँ पर एग्जिट करने का तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन जैसे हम इसको एग्जिट करते ये अनलोड का फंक्शन यहाँ पर ले आता है। एग्जिट बेसिकली तभी हो पाता है जब हम दूसरे वेब पेज में शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो ये तब ले आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, जहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट के रेस्ट ऑफ द पोर्शन को सीखा। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ब्रीफ ही आपको समझाया। ज़्यादा लोड मत लो, ये बहुत ही सिंपल से ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप एक दो दिन में भी कवर कर सकते हो। तो इसके बाद के जो वेब स्क्रिप्ट वगैरह है वो भी उतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे यही थे। तो मैंने आपको इस सीरीज में कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।